Hi guys, this is Dr. Tabassum Rashid, my daughter Khadija Zaman. Today we are going to talk about my Nanihal. Actually, it is mother's home. It's so beautiful word. Actually, I want to talk in Urdu for my mother. So I thought it will be later on I can translate in English for my friends here. So, but I want to talk. Actually, ननिहाल जो है बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा वर्ड है। ये ऐसा वर्ड है जो हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसके बचपन में ननिहाल हो, और जहाँ पे हमेशा हर बच्चा जाना चाहता है, चाहे उसके वेकेशंस हो, चाहे स्कूल के दौरान छुट्टियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, बस ननिहाल जाना है। सेम द थिंग हमारे साथ भी ऐसा होता था। जब हम छोटे होते थे तब स्कूल के वेकेशंस होते थे, तो हम बस कोई आना चाहिए वहाँ से तो हम जाएं। तो इट वाज सो मच दिस ननिहाल गिविंग मी ऑलवेज लाइक, बहुत अच्छा वर्ड है ये एक किस्म का एक तरह का एक जज्बा, एक किस्म का एक कनेक्शन होता है ननिहाल के साथ। और मेरा ननिहाल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, प्रेशियस था हमारे लिए। बिकॉज़ माई ननिहाल वॉज एंटायरली डिफरेंट। मेरे ननिहाल में नानू थे, नानू मामू लोग थे वहाँ पे। तो हम हमेशा छुट्टियों में जाया करते थे। एक्चुअली इनफैक्ट मेरे नाना जी तो बशीर अहमद ख़ान, वो बहुत पॉपुलर थे क्योंकि वो बाहर के थे। तो वो माइग्रेशन से नहीं, वो एक्चुअली स्टडीज़ के लिए आए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए आए थे। वो एडवोकेट थे। ही वॉज डूइंग लॉ दैट टाइम। ही वॉज BA इन लॉ, BA बैचलर्स इन लॉ। आफ्टर दैट ही वॉज डूइंग, उसको मास्टर्स, हाँ LLB थे वो बैरिस्टर। तो उसको उसके बाद उसको कुछ और डिग्री लॉ में बैरिस्टरिज्म वही उसको वहाँ पे LLM आई थिंक करना था, तो उसके लिए वो आए थे। तो वहाँ पे आके हंदवारा में हमारा एरिया जो है, मेरे घर से आई थिंक 25 किलोमीटर्स, तो वहाँ पे सेटल हो गए। तो ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी फैमिली के थे। तो ओके, उनको अपने फादर ने, उनका नाम था मूसा खान, उन्होंने दिए थे पैसे उनको कि जो पढ़ाई के लिए। तो उस पैसे से उन्होंने यहाँ पे हंदवारा में इतना ज़मीन ख़रीदा। वो ज़मीन अभी 4 जनरेशन में चल रहा है, इतनी ज़मीन थी। क्योंकि पूरा लैंड वहाँ, पूरा हंदवारा साइड से अगर हम जाते हैं तो यूजुअली तो पूरा एरिया उनका था, पूरा एरिया। तो अभी भी जैसे इस टाइम भी हम जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इनको कहाँ जाना है। या मेरी मदर को सब जानते हैं वहाँ पे, ये किसकी बेटी है। लाइक दिस, इट वाज लाइक दैट। और लाइक सबको अपने ननिहाल के साथ बहुत ज़्यादा लाइक कनेक्शन होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी प्योर प्रेशियस लाइक प्लेस वेयर इट्स सो लाइक वैल्यूफुल। एंड सबको अपनी अपनी कनेक्शंस होती है अपने ननिहाल के साथ। मुझे भी है, लाइक आई लव माई ननिहाल सो मच। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू बी, एंड आई फील लाइक एवरीबडी हैज़ अ कनेक्शन। या ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ अ कनेक्शन। तो हम क्या जाते थे वेकेशंस पे मेरे ननिहाल में। उस टाइम मेरी नानू के पास, he was not talking properly Urdu because he was outsider. He was not What was he talking speaking? properly. Yeah, he was Pashto. He was talking. Yeah, my Mamu also, Mamu people, they was talking in Pashto. Then my Nanu was all, they was having lots of sheeps that time. Sheeps, so many cows that time around. They was having, they were of course they were landlords there. And माई ननिहाल, मेरा ननिहाल बहुत अच्छा, मेरा बचपन का की यादें जो है बहुत अच्छी गुजरी है ननिहाल की। तो हमें वहाँ पे वो लोग 4 टाइम घी खाते थे, लाइक नॉट घी एक्चुअली बटर, 4 टाइम खाते थे और राइस के साथ 4 टाइम। तो हमेशा
इनफैक्ट मेरी दादी वो कहती थी मेरी मामा को, तो छूट से आप लोगों ने बहुत ये खाया है इसलिए आप लोग ये काम कर सकते हो, मैं नहीं इतना ये हैवी काम कर सकती हूँ लाइक दिस। तो ये था मेरा ननिहाल। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मामू है मेरे एक वहाँ पे, तो मामू मामी बहुत अच्छे लोग हैं। हम जब भी जाते हैं बहुत वार्म वेलकम होता है वहाँ पे हमारा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मेरी मामू को भी मामी को भी बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। कज़न्स हैं मेरे, तो सब सेटल हो गए हैं, तो इसलिए अब बहुत कम आना जाना होता है। बट ये चीज़ है कि हमेशा ननिहाल, और मैं सोचती हूँ मेरी मदर जो है बहुत बहुत डिफरेंट पर्सन है। तो उन्होंने, मेरी मदर ने अपने दौर में ये इतना डाउनफॉल देखा है। मेरे नानों के टाइम, जैसे मेरा बचपन भी वहाँ पे देखा मैंने अपने बचपन में, तो मेरी मदर ने फिर उसके बाद 2 जनरेशन का प्रॉपर डाउनफॉल देखा है। जैसे उसके बाद 2 जनरेशन दे डिड एनीथिंग, दे वाज हैविंग लैंड एंड दे वाज जस्ट दे वाज गेटिंग मनी फ्रॉम दैट। सो ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। ननिहाल इस लेवल का ननिहाल होना, मेरा ननिहाल बहुत एंटायरली डिफरेंट था। सो तो मुझे ये हमेशा याद आता है अपना ननिहाल। और मैं सोचती हूँ कभी मेरी मदर जब जाती है वहाँ पे, तो उसको वो सब याद आता होगा, उसका बचपन वहाँ पे गुजरा है। और अराउंड जब लॉट्स ऑफ लग्जरी, ये सब चीज़ें अराउंड होती थी, उसका बचपन वो इस टाइम देखती होंगी वो कहाँ चला गया। इट्स लाइक एवरीबडी गॉन थ्रू दिस थिंग। हर एक इंसान के साथ ये सब चीज़ होता है, बट ये सब चीज़ें देखी जाती है। और ये ननिहाल, जैसे फॉर माई किड्स ननिहाल ऑल्सो इज दिस टाइम ऑल्सो सो गुड वर्ड। दे आर हैविंग स्टिल अटैचमेंट, दे आर नॉट गोइंग यूजुअली आफ्टर 5-6 years, but still they are having good attachment to their own ननिहाल। So ये एक ऐसा, it was totally different, and they was different people. They was Pathans, they were like doing food habits different. They were wearing different kind of clothes. So ये बहुत मैं इस टाइम भी जब मुझे याद आती है, अपनी मदर को देखती हूँ तो मुझे अपना ननिहाल याद आता है, अपने नानू नानी याद आते हैं। कैसे थे वो लोग, कैसे बातें करते थे, क्या बोलते थे हमें। यू नो व्हेन वी वर गोइंग इन द वेकेशंस देयर, तो हमें मेरा नानू जो है वो कभी नहीं बैठने देता था, लाइक रैंडम हम बैठ नहीं सकते थे वहाँ रैंडमली। वो हमें दैट टाइम वाज ना, इन आवर टाइम्स दैट वाज वुडन, लाइक this time files you are having files, copies, like files. That time was wooden copies. It was called mashq, and we was usually 10 5 mashqs he was giving us to write these mashqs. And with that mashqs we was using, ink was what? Ink was mud, and with the on these mashqs we was writing the pages like Urdu, English, like these kind of pages for our handwriting. It was so good, and we was enjoying. I enjoyed my time there, my whole childhood there. So it was so good. What about your Nanihal? You're not saying. Okay, my Nanihal my Nanihal is in Sopor. It gives such a warm feeling. Like whenever like I see like a road that looks similar to it, I always tell my mom, it's the Nanihal, it looks like the Nanihal road. And whenever I go to my Nanihal, like my grandparents, they welcome me like so nicely, and it's just very warm. I have my cousins, my mamu, my mommy, and my nanu and nani, and yeah, they all are there. So it's very homey, very like fuzzy feelings I get from my Nanihal. It's very overwhelming. And growing up, I used to go to my Nanihal. I mean, really rarely, because we don't really live in Kashmir, so we live abroad. So it's just like whenever I go there, it's just very like, it's very fun. It's very like, it feels super happy because I don't really go there as much. But whenever I'm in Kashmir, I go as much as I can, because it's just something we have really like a precious connection with. Yeah, Nanihal, it's always saying it's a mother's home. Actually,
And I remember my nanu, he told me and my mom was there, and he told me come with me, and he asked my mother which kind of land you want. There was orchards, apple orchards, huge apple orchards, and he told my mother which kind of orchard you want. Then my mother's seeing me, and she's seeing they was talking in Pashto and all. Then he's asking my father that which you gave me, it's your gift, you as you wish. Then he asked my mom, no, you just choose, these orchards are all belongs to me, so you just choose that these orchards. Then she chose on the road, on the highway, that huge orchard, and she told, yeah, it will be convenient for me to here to my house. So it was, and when I was, me and my brother, we was usually when we was coming to our home, that my nano was always giving us one kind of sheep, small sheeps with us, like these kind of things. I still remember. But time is changing now, so How did your grandparents meet? Like, where was your grandpa actually from? he was from abroad. He was from Peshawar, and he came. I told you, no, he came for the studies here, and he settled in that Hildwara area. And this time, even after 4 generations, people knows him very well, because he was educated. He was educated that time, and people knows him very well. So this time also, if you can, you want to say anybody that I have to go that house, like my mamu's name, and people knows that, oh, she belongs to them. So it was beautiful. Today's topic, it was beautiful story. That's why I thought let's talk in Urdu,